अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। टाइम एक मुस्लिम की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। अपनी ज़मानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपनी गुर्बत से पहले, अपने खाली वक्त को अपने मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपने मौत से पहले। ये 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले बेहतर जान लो। फितना आने से पहले ये चीज़ों को बेहतर जान लो। आपको ये तमाम चीज़ें का सही इस्तेमाल करना है, इससे पहले कि फितने में पड़ जाओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम को कैसे बर्बाद होने से बचाना है वो बताने वाला हूँ। आप कैसे अपने टाइम का सही से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिले। देखिए, दुनिया में जो लोग कामयाब हैं वो लोग भी अपनी टाइम की वैल्यू करते हैं, बट आज के हम मुसलमान बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई फ़ोन में, कोई वीडियो गेम में, कोई लड़कियों से दोस्ती में, कोई गंदी गंदी मूवीज़ देखने में और ना जाने क्या क्या। आई एश्योर्ड कि आप ये आज का वीडियो देख लिए तो आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा ज़िंदगी को जीने का और आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो कमेंट में इंशाल्लाह हम आज से अपनी टाइम की वैल्यू करेंगे एंड दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करेंगे। ऐसा लिख दीजिए ताकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के नाम सोचिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा। क्या आपको लगता है जिस तरीके से हम अपना टाइम यूज़ करते हैं ये भी उसी तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते होंगे? हर एक सक्सेसफुल इंसान ने अपना कोई ना कोई मेथड बना रखा है जिससे वो बाकी लोगों से कंपैरेटिवली अपना मैक्सिमम टाइम मीनिंगफुल कामों में स्पेंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, दे आर मोर प्रोडक्टिव। तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसे मेथड के बारे में बात करेंगे जिससे हम भी अपना मैक्सिमम आउटपुट कम टाइम में दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अवर मोस्ट प्रोडक्टिव रूल्स। इस रूल्स में सबसे पहला रूल्स क्या आता है? नंबर 1, यूज 90-90-1 रूल। यह पॉइंट कहता है कि अगले 90 दिन के लिए सुबह उठते ही 90 मिनट सिर्फ उस टास्क पर अनइंटरप्टेड काम करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है कि जब भी कोई नॉर्मल इंसान काम करता है तो वह सबसे पहले या तो अपने ईमेल चेक करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज देखेगा या किसी से गप्पे मारने लग जाएगा। उस चीज़ पर शुरू में टाइम वेस्ट करेगा जिससे एक्चुअल में कोई इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं। इन शॉर्ट, वह सिंपल एक्टिविटी को रियल आउटपुट से कंफ्यूज कर देता है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव लोग जानते हैं कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे फोकस स्टेट में होता है और यही सही टाइम है जब हम में एनर्जी एंड विल पावर भी मैक्सिमम होता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर ही एनर्जी स्पेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रिएट द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। मान लीजिए कि आपका एक ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर है। उस वेबसाइट में कई ऐसे सोफ़े हैं जिसे कस्टमर उनके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग खरीदते हैं और कई ऐसे सोफ़े हैं जिन्हें कस्टमर उनके प्राइस के हिसाब से खरीदते हैं। अब आपको क्या लगता है आप अपने कस्टमर को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने के लिए कैसे फोकस करवाओगे? डू नॉट वरी, इसका आंसर 2 मार्केटिंग प्रोफेसर ऑलरेडी अपनी स्टडीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। नाओमी मेंडल और एरिक जॉनसन ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने एक ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर की वेबसाइट बनाई। उन्होंने एक ही वेबसाइट के 2 वर्जन बनाए। एक वेबसाइट के फर्नीचर के बैकग्राउंड में क्लाउड्स की इमेज लगाए हुए थे, जबकि दूसरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कॉइन सिक्के की इमेज लगा दी थी। उसके बाद उन्होंने एड्स में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और ऑडियंस को अपनी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट किया। आधे लोगों को रैंडमली क्लाउड वाले बैकग्राउंड की तरफ डायरेक्ट किया गया और बाकी आधे लोगों को कॉइन वाले बैकग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट किया गया। इन दोनों वेब पेजेस में बैकग्राउंड के अलावा सभी चीज़ें एग्जैक्टली सेम थी। जब स्टडीज़ के रिजल्ट आए, जब सब हैरान हो गए। जिन लोगों ने फर्नीचर वाले वेबसाइट के बैकग्राउंड में क्लाउड देखे थे उनमें से मैक्सिमम लोगों ने कंफर्टेबल वाले सोफ़े फिल्टर को ज़्यादा यूज़ किया, यानी वो कंफर्टेबल सोफ़ा खरीदना चाहते थे। और जिन लोगों ने कॉइन वाले बैकग्राउंड वेब पेजेस को देखा था उनमें से मैक्सिमम लोगों ने प्राइस वाले फ़िल्टर को सर्च किया, यानी उनका फोकस सोफ़ा के प्राइस की तरफ था। और बाद में जब इन लोगों से पूछा गया
कि क्या उनका डिसीजन मेकिंग बैकग्राउंड से चेंज हुई थी, तो उस पर लोगों ने कहा नहीं, हमें तो यह भी याद नहीं है कि बैकग्राउंड में लगा क्या था। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट चेंज करने से हमारी डिसीजन मेकिंग चेंजेस हो जाते हैं और यह सब सबकॉन्शियसली होता है, यानी हमें मालूम ही नहीं चलता कि इस कंसेप्ट को मोस्ट प्रोडक्टिव लोग कॉन्शियसली जानते हैं। इसलिए वो अपने आसपास ऐसे एनवायरनमेंट बना लेते हैं जिसकी वजह से उनका एनवायरनमेंट ही उन्हें गोल की तरफ मूव करवाने लग जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक जगह स्टडी कर रहे हैं जहां लोग लड़ रहे हैं, बहुत आवाज़ कर रहे हैं, वहीं दूसरी जगह है लाइब्रेरी में सभी टॉपर्स पढ़ रहे हैं। वो आपके फ्रेंड्स हैं जो फ्री टाइम में आपसे वही बात करते हैं कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है आप किस एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म करोगे? ऑब्वियसली सेकेंड वाले एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एनवायरनमेंट में हमें अपनी विल पावर यूज़ करनी पड़ेगी, उस शोर से कंसंट्रेशन हटाकर अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करने के लिए। जबकि सेकेंड केस में हमें अपने एनवायरनमेंट से लड़ाई करनी ही नहीं है, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा टॉपर दोस्त ही हमें हमारे गोल की तरफ ले जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है गेटिंग एक्सट्रीमली गुड एट वन थिंग। बहुत साल पहले एक बहुत ही फेमस तलवार बनाने वाला रहता था। वह अपने आर्ट में इतना ज़्यादा बेस्ट था कि जो भी आर्मी उसकी तलवार यूज़ करती थी, लड़ाई वही जीतती थी। जब एक बार राजा को इस आर्ट के बारे में पता चला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूँ। इसीलिए उस राजा ने अपने सिपाही उस गांव में भेज दिए जहां पर वह तलवार बनाने वाला रहता था। सिपाही जब उस तलवार बनाने वाले से मिले तो उसे बताया कि उनका राजा उससे मिलना चाहता है और वह तलवार बनाने वाले इंसान इस बात के लिए मान गया और राजा के राज्य चला गया। उस तलवार बनाने वाले ने राजा से बहुत रिस्पेक्ट से बात की और बदले ने राजा ने उसे तलवार वाले को बहुत ज़्यादा इज्जत दी। फिर उस राजा ने उस तलवार बनाने वाले इंसान से एक सवाल पूछा। उसने कहा, तुम तलवार बनाने में इतना बेस्ट कैसे बने कि जो तुम्हारी तलवार लेकर लड़ता है उसकी जीत पक्की होती है? इस पर वह तलवार बनाने वाले ने कहा, देखिए राजा, जब मैं छोटा था तब से मेरे पिता मुझे तलवार बनाने की कला सिखाए और तब से मुझे इस आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं इस आर्ट में बेस्ट बनूंगा। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने तलवार बनाने की कला से रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ ली, उन सभी लोगों से मिली जो नए नए तरीके के तलवार बनाते थे। मेरी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम इसी चीज़ पर सोचने में गया कि एक अच्छी तलवार कैसे बनाई जाती है। यही मेरा मास्टरी का सीक्रेट है। ये फिक्शनल कहानी हमें बहुत बड़ा लेसन दे देती है हाईली प्रोडक्टिव लोगों के बारे में, और वो यह है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में इतने ज़्यादा फोकस हो जाओ कि लोग तुम्हारे ऊपर बुक लिखने लग जाएं और तुमसे तुम्हारा सीक्रेट का राज पूछे। आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट, सचिन तेंदुलकर या फिर AR रहमान, ये लोग कितनी कितनी चीज़ों में अच्छे हैं? आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये सब एक ही चीज़ में अच्छे हैं, वो है उनकी अपनी स्किल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 4 बिल्ड आ डोमिनेटिंग 18 मिनट रूटीन। ये प्रिंसिपल कहता है हम दिन में सिर्फ 18 मिनट यूज़ करके अपने पूरे दिन को मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल बट मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमें सुबह सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करना है अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए, और इस टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर वही टास्क लिखना है जो हमारी लाइफ को एक्चुअल में आगे मूव करके उसके बाद हमें 1 आवर एक अलार्म सेट कर उसके बाद हमें हर 1 आवर एक अलार्म रखना है अगले 8 आवर्स के लिए, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आप एक दिन में 8 आवर्स तक काम करेंगे। एंड जब जब ये अलार्म बजेगा हम खुद से सिंपली ये पूछेंगे कि क्या हमारा लास्ट आवर प्रोडक्टिव था या नहीं था। अगर नहीं था तो हमें खुद से बस ये पूछना है कि मैं नेक्स्ट आवर इससे अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ, और दिन के लास्ट में 5 मिनट्स देना है और खुद से पूछना है कि मैंने दिन में कितना काम किया और मैं इससे बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप इसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हो तो कुछ ही दिन में हमारे काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वेयर डू यू वांट टू लैंड, यानी आप पहुँचना कहाँ चाहते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग अपने मैथ टीचर को पसंद नहीं करेंगे, और इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जब हम मैथ्स में फेल हो गए थे
और शायद डिग्री नहीं ले पाए थे। बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ में फंस जाते हैं क्योंकि हम बाहर के इफेक्टर को हमारी एक्चुअल सिचुएशन को इफ़ेक्ट करने देते हैं। अगर हम अपने डिसीज़न के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, जबकि किसी फिगर पर हम रिएक्ट करते हैं बिना सोचे हुए, तब हम डिफरेंट डिसीज़न पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स टीचर से कम मार्क्स मिलने से हम मैथ टीचर से ही नफ़रत करने लग गए हैं। इसलिए हमें अपना फोकस चेंज करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दोबारा से मैथ्स टीचर का एग्ज़ाम्पल लें तो हमें अपने मैथ्स के स्किल को इम्प्रूव करने पर फोकस करना था, ना कि इस बात पर कि हमारे मैथ्स टीचर ने हमें कम मार्क्स दिए हैं। अगर हम अपने माइंड स्लो करके इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और अपने सिचुएशन का करेक्ट रीज़न ढूंढते हैं, तभी हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। 18 मिनट्स बुक के ऑथर पीटर एक कंसल्टेंट भी थे। उनके क्लाइंट का नाम हंटर था, जिनकी कंपनी पर बहुत सारे केस चल रहे थे और उनका प्रेस के सामने इमेज भी बहुत ख़राब था। पीटर हंटर के प्रॉब्लम को सुलझाना चाहते थे। एक दिन हंटर ने पीटर से कहा कि हंटर को ऐसा नहीं लगता कि पीटर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनसे पहले भी हंटर ने बहुत से क्लाइंट को हायर किया था और पीटर के जानने के बाद भी वो बहुत सारे क्लाइंट्स हायर करते रहेंगे। ये बात सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगा और हंटर के ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने फौरन अपने अंकल को कॉल किया और अंकल से कहा वो हंटर को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वह उनकी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते। अंकल इस बात को सुनकर हंसे और पीटर को एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया। उन्होंने कहा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं वो हमें पसंद आए, हमें तो बस अपने बिजनेस या काम पर ध्यान देना है। इसीलिए पीटर ने डिसाइड किया कि वह हंटर के लिए काम करेंगे और वहाँ उन्होंने काफ़ी साल तक काम भी किया। एक दिन पीटर हंटर के ऑफिस गए और वहाँ अपनी लिखी हुई बुक्स देखी तो पीटर ने पूछा, क्या हंटर ने मेरी बुक पढ़ी है? तो हंटर ने जवाब दिया, हाँ मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है और मुझे तुम्हारी बुक्स अच्छी लगती है। और उस बातों के बाद पीटर के मन में हंटर के लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई और वो उन्हें पसंद करने लगा। अब अगर हम स्टोरी में देखें कि अगर पीटर हंटर के साथ अपने रिएक्शन की वजह से काम नहीं करता तो उनसे एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल क्लाइंट छूट जाता। इसीलिए उन्होंने अपने रिएक्शन पर फोकस नहीं किया, बल्कि उस चीज़ पर फोकस किया जो उन्हें करना चाहिए था। तो दोस्तों, वीडियो में हमने टोटल 5 वैल्यू देखा प्रोडक्टिविटी पर, जिसमें हमने सबसे पहला रूल देखा 90-91 रूल, जो कहता है कि नेक्स्ट 90 डेज के लिए सबसे पहले 19 मिनट्स अपने उस काम पर फोकस करिए जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचाए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा क्रिएट द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जो आपको आपकी गोल की तरफ ले जाए, ना कि ऐसा एनवायरनमेंट जिससे हमें लड़कर अपने काम पर अपने गोल पर फोकस करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा गेटिंग एक्सट्रीमली गुड एट वन थिंग। ये पॉइंट कहता है कि मोस्ट सक्सेसफुल लोग एक चीज़ में बेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी लाइफ देखें तो उस फील्ड में उन्होंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम दिया होता है। इसमें हमने तलवार बनाने वाले का एक एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिल्डिंग अ डोमिनेटिंग 18 मिनट रूटीन, यानी दिन के शुरू के 5 मिनट सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाइए एंड उन टू डू लिस्ट में जो एक्चुअल हमारे गोल की तरफ पहुंचाएंगे वो चीज़ डालिए एंड नेक्स्ट 8 आवर्स तक काम करिए और हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट अपने से सवाल पूछिए कि क्या आपका पिछला आवर वैल्यूएबल था, प्रोडक्टिव था आपके लिए कि नहीं था, और अगर नहीं था तो नेक्स्ट आवर आप कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं, इसका आप एनालाइज कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। फाइनली नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डू यू वांट टू लैंड, यानी आपको कहाँ पहुँचना है। इस पॉइंट में हमने देखा था कि हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि हमें पहुँचना कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेनी चाहिए, ना कि हमारा डिसीजन मेकिंग हमारे रिएक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए। इसमें हमने पीटर की स्टोरी देखी कि हंटर को वो पसंद नहीं करते थे, उसके बावजूद उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया और फाइनली पीटर हंटर को पसंद भी करने लगे और इसी वजह से उनकी एक बहुत ही वैल्यूएबल क्लाइंट भी मिल सका, जिसके साथ उन्होंने सालों तक बिजनेस किया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी
प्रोडक्टिव हैक्स सीखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईट दैट फ्रॉग, डीप वर्क, द वन थिंग, 18 मिनट मैनेजर जैसी बुक पढ़ें। अल्लाह से दुआ है कि आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो आपको वो चीज़ अता करे और आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारी मेहनत का फ़ायदा उठा पाएँ और आपको भी शेयर करने का स्वाब मिल पाए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।